सिमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको वो माइक लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। और भारत 24 का अमृता के साथ बहुत टाइम से जी यूनियन रहा है और आप लोगों के साथ जुड़े रहने में हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे कार्यक्रम करते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेशंस लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और आप प्लीज थैंक यू सो मच। लेकिन आज हम समझेंगे कि अमृता अस्पताल जो है वो अपने स्पेशलिटी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, अपनी चिकित्सा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और जब हम आज के दौर की बात करते हैं जहां पर हम टेम्पल टूरिज्म का जिक्र करते हैं, तो वहीं पर लंबे समय से हमने मेडिकल टूरिज्म, जिसमें अभी भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मैं गुड़गांव में रहती हूँ, वहाँ पे आर्टेमिस अस्पताल है और पिछले 10-12 साल से मैं देख रही हूँ कि वहाँ पर इतने फॉरेनर्स, इतने खास तौर पे मिडिल ईस्ट के लोग वहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर हमें ज़्यादा आसान और ज़्यादा सस्ता मिल जाता है, जबकि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और हमारे हिसाब से बहुत महंगा है। तो मैं समझना चाहूंगी कि इस मेडिकल टूरिज्म में अमृता अस्पताल का क्या योगदान है और क्योंकि जो आपकी स्पेशलिटी है उससे कितना फायदा बाहर से या देश के जो मरीज हैं उनको मिल रहा है। अमृता जो नाम है, मतलब हम 25 साल से हेल्थ केयर में हैं और मेडिकल फील्ड में हम पायनियर्स हैं। अगर आप हमारे रिसर्च देखें, हमारा जो मेडिकल वर्क है, जो हमने जिस तरह की सर्जरीज की हैं, तो वी आर लीडर्स इन दैट। मतलब हम ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज लाने में बिलीव रखते हैं। तो मतलब इंडिया में सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि रोबोटिक्स कौन लेके आया, अमृता ही लेके आया। वी ट्रेन डॉक्टर्स इन रोबोटिक्स। तो ये मैं प्राउडली बोल सकती हूँ। और मुझे लगता है इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा रोबोटिक असिस्टेड ट्रांसप्लांट्स हम करते हैं कंट्री में। और वर्ल्ड के लीडिंग मतलब हैंड ट्रांसप्लांट जो वर्ल्ड में मतलब बहुत ही कम जगहों पर होता है, हम उसमें लीड करते हैं। तो अमृता हॉस्पिटल इटसेल्फ इज अ नेम विथ मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड मेडिकल ब्रेक थ्रू। अम्मा का एक विश्वास जो हम लोगों पे है और जो हमारी मेडिकल टीम पे है, और एक उनका विजन है कि मतलब कंपैशनेट केयर होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब करुणा और रीच। राइट। तो इस पे हमारा हमेशा फोकस रहा है। इससे सिर्फ ना केवल हमारे अपने लोगों को फायदा होता है, इंटरनेशनली भी लोगों को फायदा होता है। जैसे आप देखें, अगर कहीं यूएस में अगर कोई कार्डियक सर्जरी होती है तो अराउंड 80-85 लाख के बीच खर्चा आता है जी। अगर वही सर्जरी इंडिया में होनी है तो 2.5 से 3 लाख का खर्चा आता है। ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। और आपको टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है। मेडिकल स्किल्स हमारे, तो मैं बोलती हूँ हमारे डॉक्टर्स तो फाइनेस्ट। मुझे एक चीज इसके बीच समझनी है मेडिकल टूरिज्म में और अस्पताल में क्या होता है। मैं अक्सर कोई मंदिर होता है, जैसे अक्षरधाम की बात कर ले, तो अगर भारतीय जाते हैं तो उसकी टिकट होती है कुछ 200 रुपए, पर वही अगर भारत से बाहर के कोई जाते हैं तो उसकी टिकट होती है 800 रुपए। तो क्या अस्पताल में भी ऐसा होता है कि वही 2.5 लाख का इलाज जो है हृदय का, हार्ट का ट्रांसप्लांट का हो या जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो अगर बाहर के लोग आते हैं तो उनके लिए थोड़ा अलग होता है? देखिए, एक्चुअली जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन हमें उनके साथ फैसिलिटेशन चार्जेस होते हैं, क्योंकि हमको उनको वहां से वीजा असिस्टेंस देना होता है, उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेना होता है, उनको एकोमोडेशंस, ट्रांसलेटर्स, बहुत सारी उसके साथ पेरिफरीज अटैच्ड होती हैं। जैसे अगर मैं या आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे लिए नोन टू प्लेस है, हम कार उठाए, हम चले गए। लेकिन जब कोई बाहर से आता है ना, तो वो डिजीज से तो परेशान है ही। अब ये नई जगह, नया कल्चर, मतलब बहुत सारे फियर्स और एक्स्ट्रा लेके वो आता है। तो ज्यादातर जब बाहर से आते हैं मरीज, तो उनकी ज्यादातर चीजें ऐसी क्या होती हैं? क्योंकि अगर देश से आ रहे हैं तो माइन्यूट भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, पर विदेशी जो मरीज आते हैं उनकी ज्यादातर आपने क्या सर्जरीज की हैं? देखिए, बहुत तो ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं जी। ट्रांसप्लांट केसेस बहुत होते हैं, लिवर डिजीजेस बहुत होते हैं, न्यूरो के केसेस बहुत होते हैं, बच्चों में स्पाइन के केसेस इंडिया में हम लोग बहुत वो बाहर से आते हैं जो आते हैं। तो बहुत ही हाई एंड केसेस के लिए जनरली हमारे पास, ऑन्को के केसेस के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट्स, इन सब के लिए ज्यादातर बाहर से लोग आते हैं। अगर मेडिकल टूरिज्म का जिक्र करें तो कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो अमृता अस्पताल को देखनी पड़ रही हैं और उसका हल क्या है? देखिए, चुनौतियां सिर्फ अमृता के लिए नहीं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो मेडिकल टूरिज्म में हैं, उन सब के लिए बराबर हैं।
एक तो सबसे बड़ा चैलेंज हमें आता है वीज़ा के लिए, वीज़ा असिस्टेंस जो हमें देते हैं। तो जनरली जैसे अब बांग्लादेश में इशू हुआ या पाकिस्तान में कोई इशू हुआ तो वीज़ाज फिर नहीं मिलते हैं। तो ये पेशेंट्स ऑलरेडी लाइंड अप होते हैं, कई बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो इनको वहाँ से यहाँ लाना हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है। तो एक ये हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है। दूसरा वो कल्चरल डिफरेंस की वजह से वो जो फियर फैक्टर होता है उनका, उसको हमें फेस करना पड़ता है। ऑल्दो हमारा जो टीम है इंटरनेशनल की, हमारी अपनी डेडिकेटेड पूरी टीम होती है, वो एम्बेसीज के साथ लाइजन करती है, चीज़ों को ईज आउट करती है। हमारे पास लोग हैं जो ट्रांसलेटर्स हैं, जो जिस कंट्री से आ रहे हैं उनके साथ डिस्कस करें। फिर ट्रीटमेंट कॉस्ट टेलीमेडिसिन के थ्रू हम पहले से ही उनसे बात करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाती हैं। तो डॉक्टर्स के साथ एक कनेक्ट हम पहले ही बनवा लेते हैं। तो इससे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम आसान कर दे की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने टेलीमेडिसिन का जिक्र किया, टेलीमेडिसिन हो या एआई के माध्यम से, चाहे ये मेडिकल फेटर्निटी हो, मेडिकल टूरिज्म हो या हमारे मरीज हो, उनके लिए कितना आसान हो जाता है कि वो फॉलो अप कर सकते हैं। और आपके लिए कितना आसान होता है एआई और टेलीमेडिसिन के माध्यम से कि आप उसी तरीके से उनको दवाइयां भी बता सकते हैं, इलाज भी बता सकते हैं और फॉलो अप के लिए भी अलाउ कर सकते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए, अमृता 2002 से टेलीमेडिसिन में इसरो के साथ काम कर रहा है। राइट। तो हमारे लिए ये बहुत पहले से ही हमारे विजन में था कि अगर जो अम्मा का विजन है हेल्थ केयर फॉर ऑल, अगर हमें ये अचीव करना है तो टेलीमेडिसिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे रूरल पॉपुलेशन तक पहुंचे। तो इसका मैं अगर आपसे कहूं कि एआई और टेलीमेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है, इससे हमारी ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर्स के लिए अब वहां जाना जरूरी नहीं है, हम अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर लेते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। पर रूरल गांव के जो लोग हैं वो कैसे जुड़ते होंगे? क्या हमारे पास सेंटर्स हैं। ओके। रूरल में हम जैसे मैं किसी भी सिटी में जाती हूँ तो किसी ना किसी उस लोकल एरिया के हॉस्पिटल के साथ या डॉक्टर्स के साथ हम अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, राइट, ताकि पेशेंट वहां आ सके और वहां से हम लोग टेलीमेडिसिन के थ्रू कंसल्ट कर सके। और अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे स्पेशलिस्ट उन एरियाज में जाते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ टेलीमेडिसिन से, बट टेलीमेडिसिन से होता है कि हमारा और उनका आने जाने का जो वो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कम कर लेते हैं। कोई सीवियर केसेस हैं उसमें तो डेफिनेटली दे हैव टू कम, बट इनिशियल कंसल्ट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो सब बहुत क्लैरिटी हो जाती है। मतलब इट मेक्स थिंग्स इजी। कोरोना के बाद हर व्यक्ति, हर फेटर्निटी, सबके जीवन में बदलाव है और खास तौर पे मेडिकल फेटर्निटी। अब मैं ये समझना चाहूंगी कि कोरोना काल आया गया, बहुत बदलाव अमृता अस्पताल में आया होगा अपने काम के तरीके में, लेकिन फिर भी अक्सर एक बात पूछी जाती है कि अमृता अस्पताल से, अगर मेरा सवाल है, आपसे सवाल है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 10 years, 5 years? What is your vision in terms of medical tourism, or in terms of how are you going to specialize more and more in different diseases or surgeries? देखिए, in coming 5 to 10 years, अमृता का not only for medical tourism purpose, as in health care. Right. हमारे बहुत मेडिकल रिसर्च चलते हैं। हम अमृता को अगर आप देखें एज इंस्टीट्यूशन, मतलब अम्मा का जो विजन रहा है, अम्मा का विजन रहा है कि कंपैशनेट केयर, हेल्थ केयर फॉर ऑल, बट टेक्नोलॉजी, एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी, हैंड इन हैंड, या ग्लोबल स्टैंडर्ड। यही सपना है आपका? यही सपना है अमृता अस्पताल, यही हमारा सपना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी सपने के साथ मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, और इसी तरीके से अमृता अस्पताल चाहे फरीदाबाद हो, चाहे देश हो और दुनिया में नाम करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।